पता आप सबको चल गया है कि मैच कैंसिल हो गया। मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मेरी शुरुआत यहां से है कि मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूं, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहां पे हो चुकी हुई है। शिखर धवन का एक स्टेटमेंट इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। और ना कि सिर्फ शिखर धवन बल्कि 5 ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट कर दिया है। इंडिया डर गया, इंडिया ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। आज मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कॉल ऑफ हो चुका है। पाकिस्तान इंडिया के चैंपियंस का, लेजेंड्स का मैच था आज। ग्रुप करके अंदर कर दिया, एकदम से उन्होंने अंदर किया और हमारी आंखें आ गई बाहर। ऐसे हुआ है हमारे साथ। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज खेला जाना था, वो मनसूख कर दिया गया है। WCL में पाकिस्तान और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा, मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। WCL में आज इंडिया और पाकिस्तान के लेजेंड्स के दरमियान एक बहुत बड़ा मैच खेला जाना था, लेकिन वो मैच जो मनसूख कर दिया गया है। इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने किया मैच को कैंसिल और पाकिस्तान की मीडिया हुई पागल कि वो जो WCL में मैच होना था पाकिस्तान और इंडिया का, वो कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है। लेकिन सबको चल गया है कि मैच कैंसिल हो गया। मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मेरी शुरुआत यहां से है कि मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूं, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहां पे हो चुकी हुई है। अब मुझे पाकिस्तानी कहेंगे कि यार आप कैसे कह सकते हो इंडिया की विक्ट्री होगी है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मैच कॉल्ड ऑफ हुआ है, इसके अंदर इंडिया की विक्ट्री हुई है। उनका जो एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। कैसे विक्ट्री हुई है, कैसे इंडिया के ये जो कहते हैं ना जीत बनी है, आए जरा मैं आपको बता दूं। देखिए, आप सबको पता है कि इंडिया जब जो हुआ था पहलगाम का वाकये के बाद से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो हुआ, उन्होंने एक ही चीज कही, नो मोर क्रिकेट विद पाकिस्तान। उसके बाद टूर्नामेंट अनाउंस होता है, 1 महीना पहले सब कुछ क्लियर होता है, मैच का टाइम आता है। लास्ट मोमेंट के ऊपर, ये बात पे गौर कीजिएगा, लास्ट मोमेंट के ऊपर इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया। इवन के शिखर धवन ने कह दिया, जो 11 मई को कहा था उस पर पूरा उतरूंगा। हरभजन ने कह दिया कि नो मोर क्रिकेट। इरफान यूसुफ ने मना कर दिया। उनके प्लेयर्स ने लास्ट मोमेंट के ऊपर आके मना किया। और हुआ क्या, अगर आप हर जगह की लाइंस को पढ़ेंगे, इवन के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने जो एक नोट लिखा है, उस नोट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उस नोट के अंदर मेंशन है कि बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेयर्स डिस्कम्फर्ट हम ये फैसला कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स तो राजी बैठे हुए थे। तो यहां पे अगर आप गौर करें, जो इंडिया चाहता था, इंडिया हमेशा से कह रहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, वो अपनी बात पे कायम रहे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली। चल में पाकिस्तान और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा, मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। मगर 3-4 सवाल हैं जिसका जवाब एक आम क्रिकेट फैन को मिलना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ये जो खबरें चली कि शाहिद खान अफरीदी मैच नहीं खेले तो मैच हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये चला कि इंडियन क्रिकेटर्स ने यह भी मांग की कि शाहिद अफरीदी एक तो मैच ना खेले, दूसरा ग्राउंड में भी ना आए। इसमें हकीकत है या नहीं है। नंबर 3, किन किन इंडियन क्रिकेटर्स ने ये मैच कॉल्ड ऑफ होने से पहले मैच का बायकॉट किया। नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आम बंदा सोचता है कि यार ये कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं ये मैच नहीं होना, बायकॉट भी करना शुरू हो। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफ़ा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी 2 होंगे, कि पाकिस्तान और भारत 2 ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता है ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज़ भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है। WCL जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए, लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मगर जंगल में मोरनाचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा जो इंडिया में हुआ है। यहाँ पे इसलिए ये जान बनती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है और भारत इन्वॉल्व होता है। और पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था, पाकिस्तान और भारत का फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैंने इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा
उसकी वजह से दबाव जरूर बना, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को तो मैच ही नहीं होना चाहिए, मगर जब WCL की बारी है, इनको ठीक ठाक किस्म का मुआवजा मिला तो ये मैच खेलने को तैयार हो गया। और भारत के अंदर एक प्रेशर बना कि भाई साहब, आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच ही नहीं खेलना चाहिए, भारत को बाइकआउट करना चाहिए, आप खुद खेलने चले गए हो, ये क्या बात हुई। ये एक दबाव बना, मगर खाली ये दबाव काफ़ी नहीं था। जो मैं पहले आपको कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि तो सबसे पहले तो इरफान पठान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म उन पे हुआ कि भाई साहब आप तो क्या बात करते थे, अब आ गए हैं। यूसुफ पठान इस पूरे कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए कि ठीक है जी मैं भी बाइकआउट करूँगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है, वरना दोनों इतने कद काट के नहीं है कि भारत में और बड़े बड़े नामवर बैठे, मगर ये हमेशा हर के ब्रॉडकास्टिंग के अंदर बैठे होते हैं। तो ये दो बेसिकली, ये इस बात का हरभजन ने खुद इतराफ़ किया था पिछली दफ़ा कि बाबर आजम के खिलाफ वो इसलिए बोलते हैं कि मांग की गई थी कि भाई साहब इस तरह कर लो तो मज़ा आएगा, तो इन्होंने कर दिया। जाहिर है पैसा फेंक तमाशा देख वो वाला सीन होता है। तो ये हुआ। अब उससे शिखर धवन ने भी अफरीदी के ट्वीट के ऊपर बड़े के जवाब दिए थे, तो वो खेलने भी आ गए हैं। तो ये 3-4 क्रिकेटर वो थे जिनके ऊपर बहुत दबाव था, ये खेल के वापस भारत जाते। इनके साथ होना क्या था नहीं, अभी भारत तो इनके साथ ये कुछ हो रहा है, मगर ये सब कहानियाँ एक तरफ, ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट देती है ना, उसकी वजह से भारत के अंदर जो शोर मचा है, ये शायद पाकिस्तानी लोग इस चीज़ का इमेजिन ना कर पाएँ कि किस किस्म का दबाव मोदी सरकार के ऊपर है। इस बीच में ये पाकिस्तान इंडिया मैच एवं फंस गया। इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने किया मैच को कैंसिल और पाकिस्तान की मीडिया हुई पागल। जैसे ही हरभजन, इरफान, यूसुफ, शिखर धवन, इनका जो है कि बयान आया कि भाई हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना मैच लेजेंड लीग वाला, उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया में ऐसी भगदौड़ मची। भाई आपको पता है तनवीर अहमद को तो आप जानते ही हैं, हाँ अच्छे तरीके से जानते होंगे आप। तो पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, पाकिस्तान की मीडिया क्यों आपे से बाहर हो गई, और इंडिया के खिलाड़ी, भाई दुश्मन का सामना करना हमारा फर्ज है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं। अगर सामने वाला हमारा दुश्मन है तो हमें उनका सामना करना चाहिए, पीछे मुड़ के भागना नहीं चाहिए। हाँ, ये कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। और शिखर धवन, इरफान पठान, हरभजन सिंह, इन्होंने कल जो है कि इनकार कर दिया कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ही नहीं है। मतलब पीछे भागने वाली बात इन्होंने की है, पीछे हटने वाली बात। पीछे हटना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हर कदम भाई दुश्मन की तरफ रखना चाहिए, फिर चाहे वो मेरा दुश्मन हो चाहे वो आपका दुश्मन हो। पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी, पहलगाम और ये जंग जो हुई इसके बाद ये बाइकआउट तो पाकिस्तान को कर देना चाहिए था, आप सभी को पता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये बाइकआउट नहीं किया। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं करता बाइकआउट। इंडिया के ये 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने बाइकआउट करके भाई T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इंडिया डर गया, इंडिया ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। आज मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कॉल ऑफ हो चुका है। अनोखी फरमाइश थी इंडिया की कि शाहिद अफरीदी के साथ नहीं खेलना, अगर वो बंदा आज खेला तो हम नहीं खेलेंगे, अगर वो ग्राउंड में भी आया तो हम नहीं खेलेंगे, तो जो बाकियों के साथ खेलोगे क्या वो पाकिस्तानी नहीं। मेरा इतना सा सवाल है कि उधर से ट्रंप का ट्वीट है, उधर से गोदी मीडिया का प्रेशर है कि आओ हाँ तो ही वापस इंडिया, तो दसने तो ही यहाँ मुल्क छो तो यहाँ पाकिस्तान ना खेडो। भाई ये सारा का सारा लफड़ा है, ये है पॉलिटिक्स, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। अब ये जो मामला पढ़ना था ना, ये हरभजन सिंह को तो नहीं था पता, इरफान पठान को, यूसुफ को, इनको नहीं था पता। इन्होंने ठीक ठाक मुआवजा लिया था, ठीक है, और इसीलिए तो मैच खेलने आए थे। और जो ये टूर्नामेंट बंदा करवा रहा है उसको भी नुकसान हुआ, क्योंकि एक नहीं मैच इंडिया के साथ हो सकता है, आपका फाइनल भी होता पाकिस्तान इंडिया का। लेकिन अब समझने वाली बात यह है, आखिर भाई ये गोदी मीडिया का प्रेशर है, ये ट्रंप का ट्वीट है, ये क्या जो है वो मसला है। अब देखें, एक सिंपल सा दोस्तों आपको फंडा समझना पड़ेगा कि इन लोगों ने ना वापस इंडिया भी जाना है, इरफान पठान ने माजरत के साथ। भाई देखें, पाकिस्तान में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। पॉलिटिक्स को हम क्रिकेट से कोसों दूर रखते हैं, लेकिन यह भी गलत है। मेरा इतना सा सवाल है, आज आप आके तो कह रहे हो कि हम नहीं खेलेंगे,
जब आपके ऊपर प्रेशर आया, जब गोदी मीडिया के फोन आए, मैं हकीकत यहां बयान करूंगा, गोदी मीडिया साहब के फोन आए हैं, ठीक है, उधर बीजेपी का प्रेशर है, अपोजिशन जो है वो हथे चढ़ी हुई है, तो ये सारे मामला है। तब जाके हरभजन, इरफान पठान ये सब ने बोला कि यार नहीं जी, बचाओ इससे में ही है कि पैसे वापस करो, जरा असीले सन इंडिया ने, पाकिस्तान के साथ हमने नहीं खेलना, इंडिया नहीं खेलेगा। तो सारी की सारी कहानी तो ये है। अब इंडिया डर गया या पाकिस्तान, देखें मसला इनको नहीं है पाकिस्तान के साथ खेलने का, लेकिन असल में वहां जो है वो एंटी पाकिस्तान बिकता है, यानी कि वहां जो पाकिस्तान को बुरा भला कहेगा वही शेर है। सोचो कि जब हमारे लिए चलो ठीक है, फायदा है, हमारे लिए फायदा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है, लेकिन इंडिया के मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे, ये हमारे लिए फायदा है ऐसा हमें लगता है। लेकिन मुझे यकीन जानिए कि इंडिया के जो एक्स रिटायर्ड प्लेयर जिनको 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अगर वो भी पाकिस्तान की इस लेजेंड टीम के खिलाफ खेल जाएं तो वो भी हमको पेल के रख देंगे। हुआ कुछ यूं कि आज सुबह से एक बड़ी न्यूज ट्रेंडिंग कर रही है जिसके अंदर शिखर धवन का एक स्टेटमेंट इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, और ना कि सिर्फ शिखर धवन बल्कि 5 ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट कर दिया है। वो कहते हैं कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, और उसमें से 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पाकिस्तान को एक्चुअली पूरा यकीन था कि भाई ये तो हमारे भाई हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग बॉयकॉट करें, ये तो पाकिस्तान से प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले, ऐसा हमें लगता था, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने भी हमारी ले ली है और बड़े गंदे तरीके से ली है। खैर हुआ क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी। शिखर धवन का अचानक से एक ट्वीट आता है, एक स्टोरी आती है इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो कहते हैं कि जो कदम 11 मई को लिया था उस पे आज भी खड़ा हूं, मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है और देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, ये जय हिंद। उसके बाद नीचे ये भी डाला कि जय हिंद, ठीक है। ये कहा है इनके हिंदुस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने, और ये कहते यकीन करें जो हिंदुस्तानियों ने उनके ऊपर फूल निछारे, जो उनके ऊपर प्यार किया, जो उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, और जिस किस्म से क्लैपिंग हो रही है शिखर धवन के लिए वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और शिखर धवन ने अपने तमाम हेटर्स को एक तरीके से जवाब दिया जो कि शिखर धवन के बारे में ये बात कर रहे थे कि यार धवन पहले तो ये कह रहा था, वो कह रहा था, अब ये बंदा जो है वो खेल रहा है, अब ये बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलेगा, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हमने सुनी है। लेकिन लिटरली एक तो शिखर धवन के बाहर जाने से इस मैच का इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया बौखला रहे थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों इंडिया लीजेंड ने पाकिस्तान की टीम के साथ क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। दरअसल दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि लीजेंड प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है, और आज इंडिया लीजेंड वर्सेस पाकिस्तान लीजेंड के बीच मुकाबला होना था। लेकिन दोस्तों इंडिया लीजेंड के कई खिलाड़ी, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तान के टीम के साथ साफ साफ क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। खासकर दोस्तों इरफान पठान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आप हमारे भारत देश पर, भारत के नागरिक पर हमला करेंगे, और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ क्रिकेट खेले, ये बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। भारत हमारी जान और हम भारत के नागरिक हैं, हमेशा हम भारत के साथ रहेंगे, और आने वाले समय में पाकिस्तान की टीम के साथ कोई भी मुकाबला नहीं खेला जाएगा, और इंडिया लीजेंड क्रिकेट की टीम की तरफ से पाकिस्तान की टीम के साथ कोई भी मुकाबला नहीं खेलेगा। और उनके साथ साथ हरभजन सिंह और यूसुफ पठान ने भी साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की टीम के साथ कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और आगे आने वाले एशिया कप को भी बायकॉट किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हाल फिलहाल में पहलगाम में भारतीय नागरिकों पर अटैक हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे, जिस वजह से भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी काफी ज्यादा दुखी थे, और जिसमें कहा जा रहा था कि पहलगाम में हमले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ था। इसलिए भारतीय टीम के दिग्गज पाकिस्तान के टीम के साथ क्रिकेट खेलने से साफ साफ मना कर दिया है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, इरफान पठान, यूसुफ पठान और हरभजन सिंह ने बायकॉट करके सही किया या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।